जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई व्रत करते हैं लेकिन किसी वजह से हम उसे पूरा नहीं कर पाते। उसका रीजन या कारण कुछ भी हो, लेकिन हम वो व्रत को पूरा नहीं कर पाते और फिर लगता है कि हमने व्रत का संकल्प किया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया, तो अब क्या होगा। तो इसका जवाब जो है, जो हमारे अग्नि पुराण में दिया है और उसकी एक विधि बताई है कि अगर ऐसे कोई व्रत हमारे जीवन में, और अग्नि पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि हमारे पिछले 7 जन्मों में ऐसे कोई भी व्रत हो जो पूरे नहीं हो पाए हो, अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारा वो उसका पूरा फल हमको मिल जाता है। तो चलो दोस्तों, आज का शुरू करते हैं आज का वीडियो। अग्नि पुराण में अग्निदेव कहते हैं कि अब वो अखंड द्वादशी के व्रत के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये इस व्रत को अखंड द्वादशी का व्रत कहते हैं। इसमें कहा गया है कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपास करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो वो व्रत करने वाला मनुष्य है उसे पंचगव्य मिश्री जल से स्नान करना चाहिए और इस द्वादशी को ब्राह्मण को जौ अथवा धान्य से भरा हुआ पात्र दान देना चाहिए और भगवान श्री हरि से, श्री विष्णु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, 7 जन्मों में मेरे द्वारा जो व्रत खंडित हुआ हो, आपकी कृपा से वह मेरे लिए अखंड फलदायक हो जाए। हे पुरुषोत्तम, जैसे आप इस अखंड चराचर विश्व के रूप में स्थित है, उसी प्रकार मेरे किए हुए समस्त व्रत अखंड हो जाए। इस प्रकार ये मार्गशीर्ष से आरंभ करके फाल्गुन तक आपको करना है, फाल्गुन मास तक, यानी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल द्वादशी से लेकर फाल्गुन मास की शुक्ल द्वादशी तक ये व्रत कर रहा है, द्वादशी को ही सिर्फ, क्योंकि इस व्रत को 4 महीने तक करने का विधान है। अगर आपको मार्गशीर्ष से शुरुआत नहीं कर सकते हो आप, तो पुराण में ये भी बताया गया है कि चैत्र से आषाढ़ पर्यंत यह व्रत करने पर, चैत्र से लेकर आषाढ़ पर्यंत आप ये व्रत कर सकते हो। अगर आप पूरे साल भर ये व्रत करते हो तो आपको सत्तू से भरा हुआ पात्र दान देना चाहिए। और आगे भी कहा गया है कि अगर आप श्रावण मास से प्रारंभ करते हो तो इसको कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। अगर आप अभी ये जो विधि बताई है, इस विधि से इस अखंड द्वादशी के व्रत को करते हो तो 7 जन्मों के खंडित व्रतों को यह सफल बना देता है, ऐसा विष्णु अग्नि पुराण में अग्निदेव ने कहा है। ये अखंड द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। तो देखा दोस्तों, कितना सरल और कितना सरल सॉल्यूशन हमारे पुराणों में दिया गया है। अगर हमारे हाथ से कोई व्रत खंडित हो जाता है तो, अगर आपको आगे इस व्रत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर उसकी जानकारी दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारी लेकर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।